ये अल्टरनेटिंग करंट का चौथा है हैं। अरे कोई अल्टरनेटिंग करंट का चौथा है ये। चलो जब तक वो आते हैं, आए नहीं ना, कुछ करता हूँ और थोड़ा पिछला करके। नहीं, किधर चले गए? नहीं ना, देखो 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 ना, रेजिस्टेंस थोड़ा पिछला करके जब तक वो आते हैं। बाकी रेजिस्टेंस के लिए सिंबल यही था ना, यूनिट क्या था आर का? ओम। यहाँ पे अगर वोल्टेज रिकैप करके ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, इसके लिए आई कैसे आया था? तो ये और इसमें फेज डिफरेंस जीरो, फाई इज इक्वल टू जीरो। नहीं, अगर ये सर ने भी यहाँ पे ऐसे ही बोर्ड लगा रखा है बेकार सा। ना ना लिख, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे ओरली याद होना चाहिए। नहीं, अगर यहाँ पे वायर इन द फॉर्म ऑफ ए कॉयल है, इसको कहते हैं इंडक्टर। यही था, आई कितना था? साइन ओमेगा टी, मीन्स करंट वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे है। नहीं, नहीं तो कहोगे ये इससे पाई बाई टू आगे है। नाउ इससे पहले रेजिस्टेंस लिखा था, वो जो अपोज करता था उसको कहते थे, उसका रेजिस्टेंस यूनिट क्या था? ओम। ठीक है, और ये इसमें फेज डिफरेंस कितना है? करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। नहीं, ठीक है, और इससे क्या सीखा था? ये जितना अपोज करता है वो था उसका रेजिस्टेंस कितना है? सिंबल था एक्सएल, कितना आया था? ओमेगा एल। नहीं ना, ऐसे ही याद, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। नहीं, अगर यही लगा है, इधर बैटरी लगा है, बैटरी का न्यू जीरो, तो ये हो गया जीरो, तो फिर ये कितना हो गया? इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट भी वही ओम होगा। आ रहा हूँ आगे। ना, ये नहीं लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर, कैपेसिटर सिंबल था ये, यही था। आई कितना आया था? मीन्स ये इससे पाई बाई टू आगे है, नहीं तो कहोगे ये इससे पाई बाई टू पीछे है। और ये जितना अपोज करता था उसके लिए सिंबल क्या था? एक्सी। ठीक है, कितना आया था? वन बाई वन बाई, अच्छा चलो, और वन बाई ओमेगा सी, ओमेगा था 2 पाई न्यू, यही रहा सी। तो ये भी रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा? वही ओम होगा। नहीं, ठीक है। नाउ नाउ फिर अगर सर्किट में तीनों थे, नहीं, अगर सर्किट में तीनों थे, नहीं, तीनों मिलके अपोज करते थे, कहाँ गए? आए नहीं। सर्किट में अगर तीनों थे, आर भी था, एल भी था, सी भी था, नहीं, नाउ रेजिस्टेंस भी था, कैपेसिटर भी था, इंडक्टर भी था, नाउ अल्टरनेटिंग के साथ लगा हुआ था, ये तीनों मिलके अपोज करते थे। वो था उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस। उसके लिए सिंबल क्या था? कितना था? मैं एक्सी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका यूनिट क्या होगा? ओम। नहीं, नो, इसका सबसे कम वैल्यू कितना होगा? जब ये जीरो हो जाएगा तो जेड मिनिमम रहा, अगर ये जीरो हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर, रेजिस्टेंस कम हुआ तो फिर करंट मैक्सिमम होगा। अगर ये जीरो हुआ, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो, आ रहा हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर अगर जीरो है, अगर है, तब ये मिनिमम हुआ, ये रेजिस्टेंस मिनिमम होता, करंट मैक्सिमम। इसी को जीरो लेके, ये स्क्वायर रूट लेके क्या आया था? ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई
इसी कंडीशन में ये मिनिमम करंट इज मैक्सिमम, इसको ऐसे नहीं लिखा, 2 पाई न्यू लिखा इज इक्वल टू 1 बाई एल सी का स्क्वायर रूट, ये नहीं पूछा, ये पूछ लिया, तो इसको 1 बाई 2 पाई, वेरी गुड, एल सी का स्क्वायर रूट, यही था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यही था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ जो अभी टोटल जेड लिखा था उसी को पाइथागोरस थ्योरम के साथ बनाओगे तो डायग्राम ऐसे बना था, नहीं पिछले वीडियोस में किया हूं। नाउ यही था एक्सएल माइनस एक्सी, यही था फाई, ये साइड था आर, यही था जेड। जरूरी नहीं कि इधर को होगा, ये नीचे को भी हो सकता है, नहीं तो इसी को कहा था इम्पिडेंस ट्रायंगल। इसमें से बोलो tan फाई कितना होगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई कॉस फाई, कॉस फाई आर बाई जेड, नहीं जो निकालना चाहोगे, नहीं तो ये सब किया था। नहीं अब कुछ कर रहा हूं उसको, अब आए नहीं अभी तक, चलो जब तक आते हैं। नाउ लुक, नाउ सर्किट कंटेनिंग एंड आर एंड एल, ये जितना वीडियो में डाल रहा हूं उतना कर लेना, और कुछ करना ही नहीं बता रहा हूं, और कुछ करना ही नहीं ना, सारा सिखा दूंगा, कुछ भी आए करोगे ना, कुछ भी आए। अभी कुछ नहीं किया हूं, थोड़ा सा रिवाइज किया था, आप आए नहीं थे ना। ना सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, नहीं ना, रेजिस्टेंस के लिए सिंबल ही है, यूनिट क्या है ओम, इंडक्टर के लिए यही है, नहीं अब सिर्फ यही दोनों लगा हुआ है, यहां पे रहा, और थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं ताकि समझाना आसान होगा ना, समझाना आसान होगा ना। यही रहा अल्टरनेटिंग के लिए सिंबल, नहीं इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा ना, यही रहा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। फिर बार बार कह रहा हूं, अगर ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ था फिर आई आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ओनली इंडक्टर लगा हुआ था आई आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अगर ओनली कैपेसिटर लगा हुआ था फिर आई आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब ये लगा हुआ है, अब कैसे पता लगेगा यहाँ पे वोल्टेज आगे है या पीछे है, नहीं वो कैसे पता लगेगा। नाउ ये देखो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसी का रेजिस्टेंस को आर कहते हैं, इसका रेजिस्टेंस को एल कितना था ओमेगा एल कहते हैं रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज फिर होगा इसी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही आई तो सेम है, आई इंटू ये बोला आर, आई इंटू एक्सएल, दैट इज आई टाइम्स ओमेगा एल। नाउ कैसे पता लगेगा, नहीं नाउ इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको कह दिया बिटवीन दिस एंड दिस, उसको कह दिया वी आर, इसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कह दिया वी एल। अब यहां कैसे पता लगेगा कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, नहीं नाउ लुक पहले करंट को दिखा देना, एक ही रास्ता है, इसके लिए भी करंट इधर को है, इसके लिए भी करंट इधर को है, उसको पहले ऐसे ही दिखा देना, आई नाउ लुक इससे पहले किया था इंडक्टेंस में करंट वाज लैगिंग बिहाइंड, अकेला अगर इंडक्टेंस होता था ई कितना था ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक नहीं
आप कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो कहो इसको देख के करंट इससे पीछे है, नहीं तो ये इससे आगे है। नहीं, ईएमएफ, ईएमएफ जो है वी भी वही नहीं है, पोटेंशियल इसी का मैक्सिमम वैल्यू को ही कहते थे। ईएमएफ जो है वोल्टेज भी वही है। तो इसी में सिर्फ ये अगर अकेला है वोल्टेज आगे ही है, इसी के अक्रॉस वोल्टेज यही होगा, उसी को कहा वी अक्रॉस एल, इसी को कहा वी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को पहले ऐसे दिखा देना, तो इसी का वी रहा इधर को, ये। अब इसके लिए देखो डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, वोल्टेज अक्रॉस एल। अब कहोगे ये यहां से कैसे जस्टिफाइड है, देखना, यही पाई बाई 2 नहीं है, वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आगे है, यानी सेम थिंग एज आई वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे है, वही हुआ। अब इसी चीज को, इसी को और इसी को एक्स वाई एक्सिस में दिखाना, ऐसे ही ड्रॉ कर देना। तो इधर को तो रहा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ही, ये इसको ऐसे ही दिखा दिया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कितना होगा ना, आई टाइम्स इसी का आर, यही होगा। किधर को रहा, इधर को, वो वेक्टर रहा इधर को, ये वेक्टर रहा इधर को, वी एल। ठीक है ना, लुक, आई तो इधर को है ही है, आई तो इधर को है ही है, इधर को ना, इन दोनों का, ये और इनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते थे, यही रहा। ठीक है, अब किस एंगल को कहोगे फाई, यही रहा फाई। ये वोल्टेज, तो फिर यही ये भी होगा वोल्टेज, कितना होगा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब करंट तो रहा ये इधर को। अब इसी को देख के बताओ, वोल्टेज करंट से फाई आगे है, उतार लो, वोल्टेज करंट से आगे है। इतने को कहा वी आर, यहां से इतने को कहा वी एल। ना लुक, जो जेड किया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर रूट। यहां पे कैपेसिटर है ही नहीं, तो ये गया, तो फिर जेड रहा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट, जेड फिर यही रहा। नहीं, नाउ अब tan फाई बोलो कितना होगा, जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओगे, अब tan फाई बोलो कितना होगा, tan फाई उस इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या था, वो जो इम्पीडेंस ट्रायंगल नहीं बनाया था, यही था ना, ये क्या था, एक्सी, यही था आर, यही था जेड। इस केस में, इस डायग्राम में सी है ही नहीं, तो फिर tan फाई फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। एक्सएल कितना है ना, ओमेगा एल बाई आर, यही रहा tan फाई, यही रहा tan फाई ओमेगा एल बाई आर। नाउ ऐसे नहीं देखोगे, और इसी पॉइंट को कहा ओ, इसी पॉइंट को कहा ओ, इसी पॉइंट को कहा के, नाउ इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कह दिया सपोज एल, जो मर्जी कह दो। सो फिर tan फाई होगा, ऐसे नहीं करोगे फिर tan फाई होगा, वो भी वही आएगा, ए के बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस बाई दिस, ओ ए
ठीक है। और नाउ ए के देखना किस चीज को बता रहा है? आ, कहाँ लिखा? ये देखो किस चीज को बता रहा है? ए से लेके के तक किसको बता रहा है? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर tan phi। ओ ए किसको बता रहा है? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? आई ओमेगा एल, करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा? आई टाइम्स आर। आई कैंसल्स, फिर वही रहा ओमेगा एल बाई आर, वही रहा। ठीक है। अब इसी को देख के बताओ करंट लीड कर रहा है या पीछे है वोल्टेज से? इसी डायग्राम को देख के बताओ। ये रहा ना करंट? नहीं, इसी से इधर को पीछे है नहीं। करंट लैग कर रहा है। नहीं तो कहोगे ईएमएफ लीड कर रहा है। बाई व्हाट एंगल? फाई। और वो फाई कितना है? इधर से वो फाई कितना है? tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। इधर से नहीं, इधर से भी करोगे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। हो गया क्लियर? ना पहले ऐसे ही डायग्राम, वेक्टर डायग्राम बनाना। नहीं। नाउ देन कम्स सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। नहीं, अब वहां भी कैसे पता लगेगा कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे है? अच्छा, चलो सॉरी, दोबारा करो। नाउ similarly, now 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 अब यहां पे जो फाई निकाला है उसको मत कह देना कि पाई बाई 2, वो तो वैल्यू पे डिपेंड किया ना, नहीं। नाउ कितना आया था अभी? tan फाई। अभी जो लिखा सर्किट कंटेनिंग क्या क्या था? R एंड L। tan फाई कितना आया था? ओमेगा एल बाई आर। इसका वैल्यू दिया होगा तभी आएगा ये। सपोज ये आया 1, तो tan 5 में 1 कहां पर है? 45। सपोज ये आया 1/√3, अब tan 5 में 1/√3 कहां पर है? tan टेबल में 1/√3 कहां पर है? tan 60 तो था √3। tan 30, बट 30 डिग्री वहां नहीं लिखा होगा। 30 डिग्री को फिर पाई में लिखोगे, क्या लिखोगे? पाई बाई 6 रेडियन। सपोज ये आया 3√3, अब tan टेबल में √3 कहां पर है? तो 60 डिग्री को लिखोगे फिर क्या? पाई बाई 3। ठीक है नहीं? लैग और ये वो डायग्राम से समझ आएगा, आगे है या पीछे, वो जो डायग्राम बताया उससे समझ आएगा। नहीं, ये तो सिर्फ वैल्यू बताएगा। ठीक है, क्लियर? अब ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, यहाँ पे मत कह देना कि पाई बाई 2 है। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस? नाउ देन सर्किट कंटेनिंग R एंड C। नाउ अब उसके लिए देख लेते हैं।
रेजिस्टेंस के लिए यही रहा सिंबल, कैपेसिटर के लिए यही रहा सिंबल। ठीक है, ये जितना अपोज करता था उसको कहते थे उसका रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या था? ओम। ये जितना अपोज करता था उसके लिए सिंबल था एक्सी, कितना था? 1/ω/c। एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता है, यहीं पे अल्टरनेटिंग लगा हुआ है। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ना फिर बार बार कह रहा हूं, ये नहीं था अकेला आर था और ये था, तब आई कितना आया था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये नहीं था अकेला कैपेसिटेंस था, तब आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी 2। ये नहीं था सिर्फ इंडक्टर था, तब आई आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। अब ऐसा नहीं, अभी कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब वो फाई क्या होगा? रास्ता एक ही है, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस को भी आर कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इधर हाथ रखा, इधर हाथ रखा, करंट जा रहा है, यहां से रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस को भी सी कह दिया। ठीक है, फिर बार बार कह रहा हूं ना, दिस प्लस दिस ये नहीं होता था, वो जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगे हुए थे तब होता था, नहीं कल कराया था न्यूमेरिकल। नाउ करंट के लिए रास्ता ऐसे दिखा दिया, यही रहा करंट, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही दिखा दिया, आई दोनों के लिए दिखा दिया। नाउ अब इसके लिए वो डायग्राम कैसे बनाओगे? फेज डायग्राम। नाउ आई इंटू इसी का आर रहा, इसी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी रहा उधर को भी आर। आई इंटू इसी का आर रहा, इसी का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये अकेले के लिए भी, जो पहले अकेले के लिए कराया था, अगर ये अकेला था ये यही होता था, आई कितना था? प्लस π/2। ये जब अकेला था, ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये इससे π/2 आगे है, नहीं तो ये इससे π/2 पीछे है, ये इससे 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 π/2 पीछे है, ये रहा इधर को π/2 पीछे है, यही रहा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इसी को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना देना, यही रहा योर एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्स डैश और वाई डैश। फिर पता लग जाएगा फेज कौन आगे है कौन पीछे है। इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए, ये जिधर को उधर को ही है, तो दिस रिप्रेजेंट्स वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ ये रहा इधर को वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, वोल्टेज। तो इनका रिजल्टेंट फिर यही रहा, इनका रिजल्टेंट फिर यही रहा। इसको के कह देता हूं। आई तो रहा इधर को, ये देखो आई इधर को, आई रहा इधर को, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट वोल्टेज रहा इधर को, तो फाई रहा ये, तो फिर फाई रहा ये। अब बोलो करंट वोल्टेज से फाई आगे है, नहीं तो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से फाई पीछे है। ठीक है, तो यहां पे बोलो फिर tan फाई क्या होगा? यहां पे होगा tan फाई, यही परपेंडिकुलर बाई बेस, ये इसी को बताता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये बताता है ये वेक्टर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। नाउ वोल्टेज क्या होता था? ना आई टाइम्स आर, ना आई टाइम्स आर, ये एक ही रास्ता है, इसमें जो करंट है इसमें वही करंट है। V होता था आई आर, आई टाइम्स
ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या, 1/ω/C। नाउ वोल्टेज अक्रॉस I टाइम्स इसी का R, I कैंसल्स, तो कितना हो गया, 1/ω/RC रहा tan phi। ठीक है। सो इस केस में फॉर ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस tan phi आ गया, tan phi आ गया 1/ω/RC। अब ये नहीं कह सकते हो कि ये π/2 होगा, ऐसे नहीं, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू दिया होगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 से डिवाइड करोगे जो आएगा। सपोज ये आ गया 1, सपोज आ गया 1, तो tan phi में 1 कहां पर है बोलो, 45, देन phi इज इक्वल टू 45। 45 ना कहे के उसको रेडियन में क्या कहोगे, π/, π/2 होता था 90 डिग्री, तो 45 होगा, ये इसका आधा π/4। सपोज ये वैल्यू आ गया, 1/√3। अब tan टेबल में 1/√3 कहां पर है, 30 को 30 नहीं कहना, रेडियन में कहना, π/6। सपोज ये आ गया √3, अब tan टेबल में √3 कहां पर है, 60 नहीं कहना, पाई में कहना, π/3। ठीक है नहीं। अब इसी को देखो, ये यही रहा ना करंट, यहां से नीचे को रहा, तो वोल्टेज ये वोल्टेज क्या होगा ना, इसी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पैरेललोग्राम लो, ये आपस में परपेंडिकुलर है, वो करंट से फाई पीछे है। क्लियर हो गया। सो ये किसके लिए हो गया, RL के लिए, और ये अभी किसके लिए हो गया, R एंड C के लिए, RC सर्किट के लिए। क्लियर। now then coming back to एनर्जी स्टोर्ड एंड इंडक्टर। नाउ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, जिन्होंने बोर्ड देना है, और न्यूमेरिकल के लिए इसके ऊपर कोई डायरेक्ट जब होगा तो डायरेक्टली होगा। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, नाउ लुक, energy stored in an inductor, now look, फिर बार बार कह रहा हूं, now इंडक्टेंस के लिए सिंबल क्या था, L, नहीं। now वो करता क्या है, नहीं। now रेजिस्टेंस के लिए सिंबल था R, इसका यूनिट क्या था, ओम। इंडक्टर भी एक कॉइल है कंडक्टर का, वो ऐसे ही बना हुआ है, इसी का ये वाला पार्ट भी है, R इज इक्वल टू ml/n e² a टाउ, ये भी है। जैसे ही करंट चलता है, इसी का एक प्रॉपर्टी है जो उसको अपोज करता है, कॉल्ड बैक ईएमएफ, नहीं। वो होता था दैट ईएमएफ इज इक्वल टू -L di/dt, di/dt। कहने का मतलब, ना लुक, कहने का मतलब, ना लुक, यही रहा एक रेजिस्टेंस, ना यही रहा एक कॉइल, एक बल्ब यहां लगा हुआ है, एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब यहां लगा हुआ है, यहीं पे लगा हुआ है। ना लुक, जैसे इसको ऑन करोगे, ये सर्किट को स्विच ऑन करोगे, ये वाला तो साथ के साथ चल पड़ेगा, ये वाला थोड़ा ठहर के चलेगा, ये अपोज कर रहा है। जैसे इसको स्विच ऑफ करोगे, ये वाला तो साथ के साथ लाइट देना बंद कर देगा,
ये थोड़े समय के बाद लाइट देना बंद करेगा। मीन्स इसी के पाथ में यही है, ये करंट को बढ़ने से जब ग्रो करना चाहता है रोकता है, जब कम होना चाहता है रोकता है। उसी प्रॉपर्टी को कहा उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल, नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस एल। नाउ 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 इससे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स में कराया था। नाउ अगर ऐसा कॉइल है, इधर से करंट क्लॉकवाइज है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता था, ये नॉर्थ, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता था। तो इसी के लाइंस ऑफ फोर्स यही होता था, मैग्नेटिक फील्ड होता था। इसका जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में। कैपेसिटर के अंदर क्या था, आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में आ रहा हूं। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे जो कैपेसिटर का जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर द एनर्जी स्टोर्ड इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, अब उसका एनर्जी कितना है, अब उसका एनर्जी कितना है, नहीं, ना वो डिराइव कर दूं, फिर आगे चलता हूं। ना एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कुछ नहीं, मेरिकल भी करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक। नाउ नाउ लुक, ये नेगेटिव साइन का मीनिंग है वो अपोज करता है एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करके। नाउ देखो यहां पे लिखा है di/dt। अगर वो इंडक्टर ये बैटरी के साथ लगा है, यहां पे तो करंट कांस्टेंट है। आइए, अगर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट जीरो, जीरो इंटू दिस थिंग जीरो, फिर ये नहीं होगा। अगर यहां पे ऑल्टरनेटिंग लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है, ऑल्टरनेटिंग में आई चेंज होता था, तो इसका वैल्यू आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आएगा, फिर आएगा, ठीक है, फिर आएगा, नहीं, फिर तब होगा। वो जो प्रॉपर्टी है करंट को इंक्रीज करने से रोकना, नहीं तो डिक्रीज करने से रोकना, वो प्रॉपर्टी तब आएगा अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ लगा हुआ है, नहीं। तो करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, dw। करंट को रोक रहा है, अगर करंट इंक्रीज होना चाहता है तब रोकता है, करंट डिक्रीज होना चाहता है तब भी रोकता है। तो इसी के लिए कुछ करंट को मेंटेन करने के लिए सम एक्स्ट्रा वर्क हैज टू बी डन। वो जो वर्क डन है वही है उसका एनर्जी। वो देखते हैं, अभी डिराइव करके आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू ½ L I², एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। नाउ लुक, वर्क डन बाय टाइम क्या होता था, पावर ये भी होता था VI। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, dw/dt, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt, यही रहा पावर, और ये भी रहा पावर इज इक्वल टू VI। इस चैप्टर में V को लिख रहा हूं E, तो इज इक्वल टू EI, ठीक है। नाउ लुक, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये E की जगह क्या लिखूंगा, यही रहा EMF, यही लिखूंगा। दिस नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स अपोज कर रहा है, उसका वैल्यू है इतना EMF का जितना अपोज कर रहा है। तो E की जगह लिखा L di/dt, यहीं से चला था, dw/dt, dt cancels, so small work done dw is equal to L di, ठीक है। सो फिर टोटल वर्क डन होगा, यही रहा, कोई लेंथ है L, इसका छोटा सा पार्ट को कहूंगा dl, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज L, यही रहा स्मॉल वर्क डन dw। सो फिर टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ L di, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ L di, नहीं। अब देखो कितना होगा, जब स्विच ऑन नहीं किया था,
यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? आई चेंज हो रहा है, तो जो लिमिट होगा आई का लिमिट होगा। स्विच ऑन करने से पहले करंट था 0, स्विच ऑन करने के बाद करंट होके मैक्सिमम पहुंचा आई। एल इज ए कांस्टेंट, वो बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ आई फ्रॉम 0 टू, कहीं रह तो नहीं गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये था एल डी आई बाई डी टी ना। हाँ सर, यहाँ रह गया ना आई, ये बोला ये था, ये आई रह गया नहीं, तो इस आई को फिर यहाँ लिखूंगा ना, ठीक है। ईएमएफ वी आई ये आई रह गया था, ठीक है। सो उस आई को फिर यहाँ लिख देता हूँ, एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई फ्रॉम 0 टू आई। इससे पहले इंटीग्रेशन में किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स का जो पावर होता था एक इंक्रीज हुआ उसी के साथ डिवाइड होता था। ये भी देखने में ऐसा है, आई डी आई, एल तो था ही था, आई का पावर एक इंक्रीज हुआ, पहले 1 था, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू आई। पहले इसी की जगह यही लिखोगे, नाउ आई स्क्वायर बाई 2 माइनस करके इसी की जगह यही लिखोगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो यही रहा 0, तो फिर रहा हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, सो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, हाफ उसका सेल्फ इंडक्टेंस आई का स्क्वायर, ठीक है। नाउ कितने बजे आएंगे वो? नाउ देन कमिंग बैक टू, अब कुछ करते हैं न्यूमेरिकल। नाउ लुक, then 2 more, average power of an inductor, नीचे लिखो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एन इंडक्टर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एन इंडक्टर। नेक्स्ट रहा एवरेज पावर associated with an inductor L in a complete cycle। in a complete cycle देखते हैं जीरो कैसे होगा। सिमिलरली कैपेसिटर में भी देखेंगे, एवरेज पावर इज 0 नाउ, बट रेजिस्टेंस ही सिर्फ पावर कंज्यूम करता है नहीं। नाउ लुक, अब ये भी डिराइव किया था, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, मीन्स एनर्जी क्या था, वर्क डन था, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ जो इंडक्टर को ईएमएफ अप्लाई कर रहा हूं, यही रहा इंडक्टर के लिए सिंबल, ये जो ईएमएफ अप्लाई कर रहा हूं अल्टरनेटिंग कितना था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ सिर्फ इंडक्टर के लिए आई कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर के कई फॉर्मूले लिखे, डिराइव किया था, पावर क्या था, वी आई, वी की जगह लिखा आई आर, पहले एक आई है आई स्क्वायर आर, आई की जगह लिखा वी बाई आर, एक वी पहले ही है तो वी स्क्वायर बाई आर। ये तो तब लगाना है अगर बैटरी लगा हुआ है, नहीं यहाँ का जो v है वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जो i है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लगाएंगे इसी को, बट फिर ये वाला लगाएंगे ना ई आई। सो योर पावर इज इक्वल टू, सो योर टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू
एनी वर्क डन, एनी वर्क डन, एनी वर्क डन बाय टाइम था पावर, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वर्क डन होगा पावर इनटू टाइम। एनी पावर इज वी आई, तो पी की जगह लिखूंगा ये, आई की जगह लिखा ये, छोटे टाइम डी टी में स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। सो योर स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई डी टी, स्मॉल वर्क डन, तो उसी का इंटीग्रेशन रहा टोटल वर्क डन। अब ई की जगह क्या लिखूंगा, हमारा ई कैसा है, ऐसा है, नाउ ई नॉट साइन ओमेगा टी, सिर्फ इंडक्टर के लिए, आई कैसा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। और मैंने लिखा है यार एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टर इन ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मीन्स यहां से लेके यहां तक टाइम क्या था, टी, मीन्स 0 to t। अब इसको इंटीग्रेट करने से टोटल वर्क डन आएगा, देखते हैं कितना होगा। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट, तो रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, देन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू डी टी फ्रॉम 0 to t, करके देखो कितना आता है। नाउ इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, देखना ये माइनस को इधर लेके जाओगे रहा माइनस पाई बाई टू, इसको इधर लेके जाओगे प्लस ओमेगा टी, ये रहा साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू ये आ जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये आ गया ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, दिस टर्म्स बिकम्स माइनस कॉस ओमेगा टी, बट ये इसके साथ मल्टीप्लाइड था, माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। देखो इंटीग्रेट कर पाओगे, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, बेटे। और जो फाइनल रिजल्ट है वो जेई नेट के लिए इंपॉर्टेंट, जो फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट 0 ही आएगा। ये माइनस को इधर लिखा इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी फ्रॉम 0 to t। नाउ कोई चीज लिखा है 5, इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, वही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ तो रहा ई नॉट आई नॉट विथ ए नेगेटिव साइन, इसी को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसल, फिर वही रहा फ्रॉम 0 to t, यही रहा डी टी। ऐसे करने से ये क्या हुआ, वो जो ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला था, नाउ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखो जैसा है यहाँ से यहाँ तक देखने में ऐसा ही है, तो ये फिर हो गया माइनस ई नॉट आई नॉट, इसी की जगह लिखूंगा, यहाँ थीटा लिखा हुआ है वहाँ ओमेगा टी लिखा है, तो ये फिर हो गया साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to t विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। नाउ ये 2 फिर बाहर आया, माइनस ई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। अब यही चीज़ 0 है, यही चीज़ 0 कैसे है, वही चीज़ 0 कैसे है, वो कोई भी साइन फंक्शन कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन देखने में ऐसे ही था,
ये ऊपर को जितना एरिया है नीचे को उतना एरिया है, इसीलिए जीरो। लेकिन वहाँ सीधा लिख भी सकते हो जीरो, लेकिन वो डिराइव कर दूं फिर आगे चलेंगे। नाउ नाउ आ जाए नहीं, ठंड करके नहीं आए हैं। चलो नाउ इससे पहले एक इंटीग्रेशन में किया था, इसी को ऐसे लिख सकते हो, एक पिछला इंटीग्रेशन में किया था, देखो जरा ये साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। नाउ नाउ ये जीरो कैसे होगा? अगर ये जीरो हुआ, जीरो इंटू दिस थिंग जीरो होगा। ये जीरो कैसे है उसको अलग से समझा देता हूं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी इन ए कंप्लीट साइकिल फ्रॉम 0 टू टी, ये पूरे ही यहां से यहां तक करोगे फिर कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहां से यहां तक करोगे फिर कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहां से यहां तक करोगे जीरो होगा। नाउ सपोज इसी को थीटा कह दिया, हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में ऐसे किया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, ये सीखा, ये जो है ये वही है। यहाँ पे तो ये जो है ये वो है ही नहीं है, तो फिर करना पड़ेगा। नाउ इतने को मैंने थीटा कहा, लेट थीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है, लेट थीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी, थीटा टी पे डिपेंड कर रहा है, सो डी थीटा बाई डी टी, इसी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, 2 ओमेगा बाहर आया, नाउ डी टी बाई डी टी, ये रहा 1, दैट इज 2 ओमेगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2 ओमेगा। अब इसी को मैंने थीटा लिया था, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, अब डी टी की जगह क्या लिखूंगा ना, डी थीटा बाई 2 ओमेगा, यही था लिमिट। ऐसे करने से ये उसी फॉर्मूले में पड़ गया। नाउ 2 ओमेगा इज ए कांस्टेंट, बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा फ्रॉम 0 टू टी। नाउ फ्रॉम 0 टू टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा क्या था बोलो जरा? डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा था कॉस थीटा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा था साइन थीटा। जैसे ये है, ऐसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा था माइनस साइन थीटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा इज कॉस थीटा। इस माइनस को यहां लिखा, उधर ले गया, तो फिर यही रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहां तक पहुंच गया हूं, तो 1/2 ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा रहा माइनस कॉस थीटा, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू टी। इससे थोड़ी देर पहले नाउ किसको लिया था थीटा ना, 2 ओमेगा टी को, तो इस माइनस को यहां लिखा माइनस 1/2 ओमेगा कॉस थीटा की जगह यही लिखा 2 ओमेगा टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू टी। अब देखते हैं, यही चीज है ना, इसी को यहाँ पे लिखा हूं, वो जीरो कैसे है। नाउ यहाँ पे जो वेरिएबल है, नाउ कॉस 2 ओमेगा होता था 2 पाई बाई टी, यहाँ पे वेरिएबल यही है, ये जो लिखा होता है वेरिएबल का वैल्यू, तो इसी टी की जगह पहले यही लिखा माइनस कॉस 2 ओमेगा, इसी टी की जगह यही लिखा नहीं, देखते हैं अपने आप पे जीरो होगा, 1/2 ओमेगा, दिस कैंसल्स, फिर रहा कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0। नाउ कॉस 0 कितना है 1, कॉस 4 पाई कितना है
नहीं, जीरो नहीं होगा, और मैंने -1/2 ओमेगा देख लेते हैं कितना होता है। नाउ और इसी को पुट करना है। नाउ ना, उसको ऐसे रहने देते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, ऐसे रहने देते हैं। नाउ ये cos 0 हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा टी यहीं से शुरू किया था ना, माइनस cos 2 ओमेगा टी/2, cos 0 इज 1, कहाँ गड़बड़ हो गया, cos 4 पाई, ये रहा 0, 2 पाई, फिर 2 पाई, 4 पाई, cos 0 इज 1, cos 4 पाई इज ऑल्सो 1, फिर यही रहा 1, 1 - 2 ओमेगा, ये रहा 1, ये भी रहा 1, 1 - 1 0, 0 इंटू दिस थिंग 0, तो ये वाला टर्म हो गया 0, सो 0 इंटू दिस थिंग इज 0। ठीक है, क्लियर। सो एवरेज कितना, ये क्या निकालना था, टोटल वर्क डन, ये जो डिराइव किया था टोटल वर्क डन था, टोटल वर्क डन था 0, तो फिर पावर होगा वर्क डन बाई टाइम, 0/t, 0/something is 0. So an inductor does not consume any power. Average in a complete cycle, the energy stored is equal to 0. Total work done is 0. Now then comes, therefore power is also 0. So an inductor does not consume any power. ये तो रहा इस हिसाब से, ये तो रहा इस हिसाब से। उधर से देखोगे, उधर से देखोगे, उधर से देखोगे, नाउ उधर से देखोगे, सीधा वैल्यू पुट करके, इतना डेरिवेशन ना करके जीरो कैसे होगा। नाउ अगर बैटरी लगा हुआ है, पावर यही था, अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है, अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है और तीनों हैं, आर भी है, एल भी है, सी भी है, देन पावर आ जाता था E0/√2 I0/√2 cos phi। फॉर इंडक्टर ये कितना था, π/2, cos 90 is 0, 0 into this thing is 0, so P is equal to 0। और इसी को कहते थे, इसी को कहते थे पावर फैक्टर, इसी को कहते थे पावर फैक्टर। नहीं, नाउ अभी दो चार न्यूमेरिकल करता हूं, इसी को कहते थे पावर फैक्टर। नाउ इसी को कहते थे पावर फैक्टर। सिमिलरली कैपेसिटर में भी डिराइव करेंगे, कैपेसिटर ऑल्सो कंज्यूम्स नो पावर, सिमिलरली कैपेसिटर ऑल्सो कंज्यूम्स नो पावर। नाउ जो पावर कंज्यूम करता है वो रेजिस्टेंस ही करता है, जो पावर कंज्यूम करता है वो रेजिस्टेंस ही करता है, वो रेजिस्टेंस ही करता है। और मीन्स इसी को यूज करोगे, पावर इज इक्वल टू E0/√2 I0/√2, यही था ना cos phi। कैपेसिटर के लिए फाई कितना था, π/2 है, तो π/2, cos 90 is 0, 0 into this thing is 0। रेजिस्टेंस के लिए कितना था, ये था 0, cos 0 is 1, 1 into this thing is this thing। सो रेजिस्टेंस ही पावर कंज्यूम करता है, कितना, E0/√2 I0/√2। ये भी वोल्टेज, ये करंट, वोल्टेज इंटू करंट इज पावर, तो ये पावर को कहते हैं E0/√2 I0/√2। E0/√2 क्या था, ERMS, ये क्या था, IRMS, ERMS IRMS, वोल्टेज इंटू करंट पावर, तो ये रहा RMS पावर, और यही रहा ट्रू पावर, यही रहा ट्रू पावर, नहीं, यही रहा ट्रू पावर। यही रहा ट्रू पावर, नहीं,
अब छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल कर दूं, उसको फिर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। हाँ, ये वाला कर दिया था कल। नो, वो किरचॉफ्स सेकंड लॉ को ये चैप्टर में लगाओगे कैसे, वो समझा दूं, वो समझा दूं नहीं। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ इन ए क्लोज्ड पाथ, सम ऑफ ईएमएफ कितना था, 0। आपको जो प्लस माइनस लेके समझाया था, नाउ नाउ उसको यहाँ पे कैसे लगाओगे वो समझा दूं, फिर कुछ भी आए सारा आसान हो जाएगा ना। लुक, ये थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फिर इधर आ रहा हूँ ना। लुक, यही रहा ईएमएफ E1, यही रहा एक रेजिस्टेंस सपोज R1। नाउ ये रहा एक बैटरी, इसका ईएमएफ E2, यही रहा रेजिस्टेंस R2। नाउ हियर इज ए रेजिस्टेंस R3। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यही है, नेगेटिव यही है, इसका पॉजिटिव यही है, नेगेटिव यही है। कोशिश करना करंट को पॉजिटिव से निकालने के लिए। नाउ किरचॉफ्स को सेकंड लॉ लगाओगे कैसे, जो इधर से निकला I1 यहीं पे पहुंचा, जो इधर से निकला लेट इट बी I1 यहीं पे पहुंचा, I2 यहीं पे पहुंचा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जितना पहुंचता था उतना निकलना चाहिए, तो इधर को निकला I1 प्लस I2, ये पूरे को मैंने I3 कह दिया। ये फिर यहीं पे पहुंचा, इधर को अगर I1 जाएगा तभी I1 होगा, अगर इधर को I2 जाएगा तभी I2 होगा। अब KVL कैसे लगाओगे, किरचॉफ्स नहीं। नाउ करंट रेजिस्टेंस को जिस साइड से एंटर हो रहा है उधर लगा देना पॉजिटिव। यही करंट इसी रेजिस्टेंस को इस साइड से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। यही करंट इस रेजिस्टेंस को इस साइड से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर लगा देना नेगेटिव। यही करंट जिसको I3 कह देता हूं, इस रेजिस्टेंस को इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव। और जो किरचॉफ सेकंड लॉ था, इन ए क्लोज्ड पाथ सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0, उसको लगाओगे कैसे सिखा दूं यहाँ पे, फिर इस चैप्टर में आता हूं। नाउ इसी क्लोज्ड पाथ में यहीं से चलते हैं, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो। इसको लगाओगे कैसे, यहीं से चल रहा हूं, इधर को जा रहा हूं, इसी को क्रॉस करने के बाद जो सिंबल आया वो लिखना माइनस, जो करंट जा रहा है इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस I3 R3, माइनस बोलो I1 R1। उसको क्रॉस करने के बाद सिमिलरली इसको क्रॉस करने के बाद आया पॉजिटिव, मीन्स इतना बढ़ गया, प्लस E1, यहीं से चला था यहीं पे पहुंच गया, इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर आप इधर को क्यों गए, इधर को चलो, तब भी वही आएगा, माइनस E1 प्लस I1 R1, इसी में I1 जा रहा है ना, प्लस I3 R3 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू 0। ये देखो जो है वही है, इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा नहीं। सिमिलरली इधर भी ऐसे लगाओगे, यहां लगा दूं फिर इधर आता हूं, चलते हैं यहां से इधर को, बोलो माइनस I3 R3 माइनस I2 R2 प्लस प्लस E2 इज इक्वल टू 0। यही रहा किरचॉफ सेकंड लॉ नहीं। ये हर सर्किट में लगेगा, चाहे बैटरी हो, ये रहा बैटरी तब भी लगेगा, अल्टरनेटिंग हो तब भी लगेगा नहीं ना, चाहे रेजिस्टेंस हो तब भी लगेगा, चाहे इंडक्टर हो, चाहे ये हो तब भी लगेगा, चाहे कैपेसिटर हो तब भी लगेगा। अब लगाओगे कैसे वो सिखा देता हूं, अब लगाओगे कैसे वो सिखा देता हूं। नाउ अब लगाओगे कैसे वो सिखा देता हूं। नाउ
ना लिख, अब लगाओगे कैसे वो सिखा देता हूं। ना लिख, दे रखा है किसी सर्किट में, ना एक तो रहा पोटेंशियल, एक रहा पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं। ना लिख, ना किसी सर्किट में यहाँ पे पोटेंशियल है 120 वोल्ट, यहाँ पे सर्किट कुछ होगा बीच में रेजिस्टेंस वगैरह, यहाँ पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो बिटवीन दिस एंड दिस डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, नहीं। इस जगह का पोटेंशियल, इस जगह का पोटेंशियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन का कहोगे, इन दोनों का पोटेंशियल जगह का डिफरेंस, नहीं, बिटवीन दिस एंड दिस। नाउ अब बनाता हूं सर्किट। ना लिख, दे रखा है, ये रहा E1 E2, ये वोल्टेज रहा E1, और ये रहा एक रहा R, आगे रहा एक रेजिस्टेंस, और रहा एक इंडक्टेंस मीन्स कॉइल, फिर रहा एक बैटरी E2, ऐसे लगा है, नहीं। नाउ ऐसा ही है। नाउ यहां पे उस चीज को कैसे लगाओगे, नहीं। नाउ कोशिश करना, वही जो चीज कहा था पहले, करंट जहां से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, जहां से निकल रहा है नेगेटिव। नाउ ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी का ये रहा पॉजिटिव ये नेगेटिव, चाहे ऐसा लगाओ कोई बात नहीं, जैसे मर्जी हो। उसको लगाओगे कैसे, आपने करंट को कहां से क्या आंसर लेना, राइट द करेक्ट किरचॉफ्स लॉ। नाउ सपोज सपोज करंट इधर को जा रहा है, इधर को जाएगा या इधर को जाएगा, वो डिपेंड करता है किसका वैल्यू इसका वैल्यू पे। अगर ये इससे ज्यादा है फिर उधर जाएगा, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है उधर जाएगा। मान लेता हूं ये उससे ज्यादा है, फिर उधर जा रहा है करंट, तो यही करंट इस रेजिस्टेंस को इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव, इसको इधर से एंटर हो रहा है पॉजिटिव, इधर से निकला नेगेटिव, ठीक है। अब उसको लगाओगे कैसे, नहीं। ना लुक, इस जगह पे जो पोटेंशियल है उसको कहा VA, इस पॉइंट को कहा A, और इस पॉइंट को कहा B, यहां पे जो पोटेंशियल है उसको कहा VB, ठीक है। अब वही जो चीज अभी समझाया था उसको लगाओगे कैसे, चलो यहीं से यहीं तक चलता हूं, यहीं से चल रहा हूं, इसको क्रॉस करने के बाद आया माइनस E1, आई करंट जा रहा है, माइनस वोल्टेज से वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होना, आर नहीं लिखना, आई इंटू आर वोल्टेज क्रॉस किया, माइनस, यहीं पे गड़बड़ करोगे, क्या लिखोगे, अभी समझाया था, L माइनस L di बाई डी टी, माइनस L di बाई डी टी प्लस E2, ये लिखोगे सर्किट ऐसे। तो क्लियर, इज इक्वल टू, जहां पे चला था यहीं पे पहुंच गया, ये वोल्टेज ही है, ये 0, ठीक है। अब इसमें से साइड चेंज करके इसको उधर ले गया पॉजिटिव हो गया, इसको उधर ले गया नेगेटिव हो गया। पूछा क्या था, E1 माइनस E2 क्या है, इन दोनों को उधर ले गया, इधर यही रहा माइनस IR माइनस L di बाई डी टी, उतार लो, प्लस, नहीं वो नेगेटिव साइन अपोज करता है सिर्फ वहां पे जो समझाया था, और कुछ नहीं है। अब इसको सजा के लिखना चाहोगे, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, IR प्लस L
डी आई बाई डी टी, यही रहा इसके लिए इक्वेशन, यही रहा इसके लिए इक्वेशन। ये तो रहा ऐसे ना। लुक, अब अलग ढंग से चलता हूं। यहां पे v को क्या कहा, वी ए, जा रहा हूं माइनस E1 माइनस IR माइनस L डी आई बाई डी टी प्लस प्लस E2 इज इक्वल टू, यहीं पे पहुंच गया, इज इक्वल टू VB, इज इक्वल टू VB। ठीक है नहीं ना। अब इसी को सजा के लिखा, इसको यहां ले आया, VA माइनस VB, बाकी सब उधर ले गया, ये उधर चला गया पॉजिटिव, ये उधर चला गया नेगेटिव, ये उधर चला गया प्लस IR, ये उधर चला गया प्लस L डी आई बाई डी टी। पूछा ये और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, यही है, यही है। ठीक है, नाउ क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं। अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं, क्लियर। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं, क्लियर ना। लिख, वहां भी यही टेक्निक लगाओगे। नाउ 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 लिख, नाउ अब ये वाला जो कर रहा हूं ये आना तो नहीं, जेई मेन एडवांस के लिए है, लेकिन उसे सीख जाओगे। नाउ ये प्लस माइनस बेसिकली सिखाना था। नाउ लिख, कोई सर्किट दे रखा है, कोई सर्किट दे रखा है, ये पॉइंट रहा B, आगे एक बैटरी है 10 वोल्ट का, ये रहा 10 वोल्ट, फिर रहा एक इंडक्टर। ठीक है, इसका L का वैल्यू दे रखा है 1 हेनरी, फिर एक है रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस रहा 3 ओम का। नाउ और ये पॉइंट रहा A। और क्या दे रखा है इसमें, जो करंट है I दे रखा है क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू 10t प्लस 5, 10t प्लस 5। इज दिस I कांस्टेंट, टाइम डिपेंडेंट है। at t is equal to 0 the potential difference between point A and B, इस जगह को पोटेंशियल को कहा VB, इस जगह को पोटेंशियल को कहा VA। कहा कि at t is equal to 0 और निकलना क्या है ना, VA माइनस VB कितना है निकलना है, कितना है निकलना है। जैसे पहले कहा था, और जो बैटरी है 10 वोल्ट का है, पहले वो पॉजिटिव नेगेटिव को मार्क करो, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को मार्क करो। यही रहा बैटरी का पॉजिटिव, यही रहा नेगेटिव। अब डिपेंड करता है करंट कहां से कहां आ रहा है, इधर से उधर को जा रहा है, इधर से इधर को जा रहा है, वी डोंट नो। सपोज इधर से इधर को आ रहा है, सपोज, तो यही रहा पॉजिटिव, फिर यही रहा नेगेटिव, फिर इसका ये रहा पॉजिटिव, यही रहा फिर नेगेटिव। नहीं, अब चलो जैसे अभी कराया था, यहीं से इधर को चलता हूं, करंट आई है, यहां का पोटेंशियल को क्या कहा VA, VA इसको क्रॉस करने के बाद माइनस I टाइम्स R 3I
माइनस, यहीं पे मिस्टेक करोगे, एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, इधर आई यही दे रखा है ना, इसको डी टी के साथ डिफ्रेंशिएट करके यहां लिख देंगे, यहां पहुंच गए, प्लस प्लस 10 यहीं पे पहुंच गए, इज इक्वल टू वी बी, उतार लो, इज इक्वल टू वी बी। आप कहोगे सर इधर के क्योंकि इधर से भी जा सकते हैं, देखेंगे। अब ये वी बी को इधर ले आता हूं क्योंकि उसने ही पूछा है, वी ए माइनस वी बी। जब इसको इधर ले आया, ये बाकियों को उधर लेके जाना पड़ेगा, ये उधर चला गया, 3i प्लस एल डी टी माइनस 10 यही रहा। इसी को निकालने को कहा है, इसी को निकालने को कहा है। आट टी इज इक्वल टू 0, आई दे रखा है ये टाइम डिपेंडेंट, तो फिर डी आई बाई डी टी इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 10 डी टी बाई डी टी, वन है तो कांस्टेंट यही रहा, तो डी आई बाई डी टी की जगह लिखा 10, एल का वैल्यू दे रखा है पुट करो, एल का वैल्यू दे रखा है पुट करो, देखो कितना आता है, देखो कितना आता है, अच्छा t इज इक्वल टू 0 पूछा है, ये तो आया डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी तो लिखूंगा क्या 10, यहां तो लिख दूंगा, फिर यहां क्या लिखूंगा, उसने पूछा है अट टी इज इक्वल टू 0, अट टी इज 0, आई कितना होगा, यहां लिखा 0, 0 इंटू दिस थिंग 0, तो फिर आई क्या रहा 5, तो 3 इंटू 5, एल दे रखा है 1, 1 डी आई बाई डी टी अभी निकाला 10 माइनस 10, तो प्लस 10 माइनस 10 ये गया, कितना रहा 15। अब कैसे पता लगेगा करंट इधर को है या उधर को है, वी ए माइनस वी बी रहा 15, दिस माइनस दिस इज 15, लुक कहीं पे लिखा है 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, ये इक्वल टू के साइन के इस तरफ अगर ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, यही वाला ज्यादा है, दिस माइनस दिस इज दिस, तो इसी में से फिर यही ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो करंट फिर इधर को नहीं है, करंट यहां से उधर को है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ देन 10 हो गए, बस एक और एक छोटा सा कर दूं, नाउ ओनली 2 मिनट्स में, नाउ ये लगाना आ गया, नाउ सर उठ गए होंगे ना, सर तो सैर करने जाते हैं, आगे होंगे नहीं, चलो और एक छोटा सा, नाउ लुक, नाउ दे रखा है सर्किट में, दे रखा है एक सर्किट फ्रॉम ए टू बी, सेम चीज फ्रॉम ये रहा पॉइंट ए, और दे रखा है एक इंडक्टर मीन्स कॉइल, फिर दे रखा है एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कॉइल, इस पॉइंट को कहा बी, और दे रखा है करंट, ये आगे क्या दे रखा है, पार्ट ऑफ द सर्किट इज सोन, ये एक सर्किट का पार्ट है, और रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में 0.2 ओम, और दे रखा है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, इस जगह का पोटेंशियल को कहा वी ए, इस जगह का पोटेंशियल को कहा वी बी, क्वेश्चन में दे रखा है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, और I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और डी आई बाई डी टी पहले जो किया था अलग, पहले वी ए माइनस वी बी निकला था, नाउ डी आई बाई डी टी दे रखा है क्वेश्चन में 8 एम्पियर पर सेकेंड,
8 एम्पियर पर सेकेंड। फिर पूछा क्या है, फाइंड एल। एल क्या है, फिर वही लगाओ, वही पहले प्लस माइनस लगाओ। इधर से एंटर हो रहा है प्लस, निकला माइनस, एंटर हो रहा है प्लस, इधर से निकला ना माइनस। नाउ वी ए माइनस वी बी दे रखा है, इस जगह को वी ए को पोटेंशियल को कहा वी ए, इस जगह को पोटेंशियल को कहा वी बी। आप पहले इक्वेशन बना दो, यहीं से उधर को चलता हूं। आई करंट जा रहा है, वी ए माइनस बोलो एल बाई डी टी माइनस आई टाइम्स आर, यहीं पे पहुंच गया, इज इक्वल टू वी बी। इसी को लेके इसके साथ रखा, वी ए माइनस बी बी, इनको उधर ले गया, एल डी आई बाई डी टी, इसको भी उधर ले गया, प्लस आई आर। वी ए माइनस वी बी क्वेश्चन में दे रखा है 0.5, ठीक है। एल निकालने को कहा है, उसको ऐसे रहने दिया। डी आई बाई डी टी दे रखा है 8, तो इसकी जगह लिखा 8, ठीक है। आई आई भी दे रखा है 0.5, रहा 0.5। आर भी दे रखा है, रहा 0.2। सो 8L इज इक्वल टू, सो 8L इज इक्वल टू, ये रहा 0.5, ये इधर पॉजिटिव था, इधर आ गया नेगेटिव, माइनस 0.5 मीन्स 5/10, 0.2 मीन्स 2/10। अब देखो कितना आया, 0.5 माइनस ये रहा 10, 10/10 इंटू 10, एक 10 कैंसल्स, दैट इज 0.5 मीन्स 5/10 माइनस 1/10, एलसीएम रहा 10, तो रहा 5 माइनस 1, दैट इज 4/10, दैट इज इक्वल टू 2/5, यहीं से चला था। 8L इज दिस, सो L इज इक्वल टू 2/5, 8 उधर चला गया तो डिवाइड हुआ, रहा 2/40, दैट इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। 1/20, 1/20 देखो कितना आया, पॉइंट 05 क्या हेनरी, ठीक है, क्लियर।